सरदार पटेल एक सप्ताह का कार्यक्रम संभालने जा रहे हैं, जिसका कि आज पहला दिन है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं यहाँ पर अपनी बहन श्वेता दीदी को बुलाना चाहती हूँ। कृपया वे यहाँ पे आज का श्लोक प्रस्तुत करें। आज का श्लोक: शुभाशा पर्वानंदा कांति वीरो विनायका ठक्करो भीमरावच फूले नारायणो गुरु। कृपया इस श्लोक को मेरे साथ पुनः दोहराएं। शुभाशा पर्वानंदा क्रांति वीरो विनायका ठक्करो भीमरावच फूले नारायणो गुरु। इस श्लोक का भावार्थ: नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी पर्वानंदा, क्रांतिवीर विनायका, दामोदर सरवाकर, ठक्कर बाबा, भीमराव अम्बेडकर तथा नारायण गुरु ध्यान करने। श्लोक के पश्चात मैं यहाँ पर अपने भाई अंश को बुलाना चाहती हूँ। कृपया वे यहाँ पे आज
छात्र प्रतिज्ञा ज्ञान करवाएं। आज प्रतिज्ञा उस्ताद। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हम अपना देश प्यारों से भी प्यारा है। हम इसके सुरक्षाकारी बनने का सदा प्रयास करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षक और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे। सुख समृद्धि में ही हमारा सुख नीत है। हम अपने देशवासियों के प्रति प्रतिज्ञा करते रहेंगे। जय हिंद। आज प्रतिज्ञा के पश्चात अब यहाँ पर अपने भाई मनीष को बुलाना चाहती हूँ। कृपया वे यहाँ पे और आज का सुविचार प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आज का सुविचार, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी चाबी। मैं अपना सुविचार पुनः दोहराता हूँ, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी चाबी। धन्यवाद। सुविचार के पश्चात अब मैं यहाँ पे अपनी बहन अनन्या दीदी को बुलाना चाहती हूँ। कृपया वे यहाँ पे और आज का आलेख प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आज का आलेख जिसका शीर्षक है अरविंद घोष। अरविंद घोष एक पोल का एक दार्शनिक है। वे 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में जन्मे थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था, किंतु बाद में यह एक पोलगा बन गए और इन्होंने पंडुचेरी में एक आश्रय स्थापित किया। वेद उपनिषद ग्रंथों आदि पर टीका लिखी और बोल साधन पर मौखिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरा विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना बोधित के अनुयायी सब देशों के पाए जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी थे। धन्यवाद। आलेख के पश्चात अब यहाँ पर अपनी बहन शिवांगी को बुलाना चाहती हूँ। कृपया वे यहाँ पे और आज के मुख्य समाचार प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आज के समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है कोविड का नया वेरिएंट शरीर, विदेशियों ने दी चेतावनी। सेकंड, पाकिस्तान में ट्रेन हादसा, अब तक 30 की मौत, 80 से अधिक घायल। कुछ राष्ट्रीय समाचार। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर आज विचार करेगी लोकसभा। आईटी मंत्री ने 3 अगस्त को किया था सदन में पेश। शिक्षा समाचार। तिरंगा फहराने और उतारते समय इन नियमों का रखे जाने क्या है भारतीय ध्वज संहिता। कुछ खेल समाचार। जमीन से कुछ इंच पहले ही सूर्य ने लगकर गजब का कैच, हार्दिक ने गले लगाकर मनाया जश्न। आज का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। मुख्य समाचार के पश्चात अब यहाँ पर अपने भाई अफजल भैया को बुलाना चाहती हूँ। कृपया वे यहाँ पे और आज का विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आज का विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक है लॉर्ड कर्जन। साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में के विभाजन की घोषणा की। इस दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा से स्वदेश आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी घटना के याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री ने इस दिन की शुरुआत की, तब से ये हर साल मनाया जाने लगा है। 7 अगस्त 2023 को आज नौवा हैंडलूम डे मनाया जाने वाला है। विशेष कार्यक्रम के पश्चात अब यहाँ पर अपनी बहन ईशु को बुलाना चाहती हूँ। कृपया वे यहाँ पर आज के समान ज्ञान के प्रश्न पूछे। जिन्हें भी प्रश्नों के उत्तर आते हो कृपया वे हाथ खड़ा करें और उत्तर दें। सुप्रभात। आज के समान ज्ञान के प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही उत्तर है विटामिन के। मेरा दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? आप बताइए। आपका उत्तर सही 78%। मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है?
मैं अपना प्रश्न पूरा कराती हूँ। सबसे व्यस्त मानव वक्त कौन सा है? इसका उत्तर है दिल। मेरा चौथा प्रश्न, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? मैं अपने प्रश्न पूरा कराती हूँ। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? इसका सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि। मेरा पांचवा प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच क्या होता है? मैं अपने प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। मानव रक्त का पीएच क्या होता है? इसका सही उत्तर है 7.4। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान प्रश्नों के पश्चात अब यहाँ पर अपनी बहन प्रणवी को बुलाना चाहती हूँ कि वे यहाँ पे आए और सुंदर सी कविता प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रणवी। दुबे आएंगे, हरा भरा बनाएंगे, अर्दू बर्दू भगाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे आज की कविता प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अलीजा। आई स्टडी क्लास में। दुनिया है रंगों का मेला, हमको गाता रंग है पीला। सूरज गेंदा केला नींबू सदा सुनहरे लगते हैं। सूरज गेंदा केला नींबू सदा सुनहरे लगते हैं। इन सभी का रंग है पीला, तभी चमकते हैं। थैंक यू। आप में किसी भाई या बहन का जन्मदिन हो तो कृपया वे यहाँ पे आ जाए। संडे को भी किसी का था तो वो आ जाए। संडे को भी किसी का था तो यहाँ पे आ जाए। नंदिता क्लास 3। नंदिता क्लास 3। थैंक यू। धन्यवाद। अति सुप्रभात माननीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं स्नेहलिप्त भाई व बहन। मैं आगामी विद्यालय चुनाव का उत्सुक प्रत्याशी अमन पांडे कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ, जो कि प्रकृति को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, अगर मैं विद्यालय चुनाव में विजेता घोषित होता हूँ तो आपका और अपना संबंध जल एवं जीवन के समान रखूंगा। और जीतने के पश्चात एक आदर्श विद्यार्थी की तरह इस चुनाव की गरिमा बनाए रखूंगा। और खेलकूद का आयोजन कराने के लिए सर से आग्रह करूंगा और कैंटीन के लिए भी आग्रह करूंगा। धन्यवाद। अमन पांडे भैया के बाद श्रेया दीदी। Good morning, respected teachers, my dear brother and sister, and everyone present here. I am Shreya Singh from class 11 from Humanities. I am thankful to my teachers and glad to get the chance to participate in this vibrant democracy in our school. And everyone, please give applause for the participant. Everyone, please. I can't promise, but yes, I can say I will give my 100% to the implement and maintain the rules and regulations. And some initial ideas I will try to implement after discussing the teachers. Thank you so much. ये नई उम्मीदवारी ऐड हुई है श्रेया दीदी की। इसके बाद में सौम्या दीदी क्लास 11 से। I think she is absent today. और इसके बाद में भानुप्रिया दीदी क्लास 11 से। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी भाई बहनों। मेरा नाम भानुप्रिया भट्ट है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे स्कूल के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं और मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स और मेरे बड़े दीदी भैया लोगों ने अपने नाम उसमें दिए हैं एज अ कैंडिडेट। तो मैंने अपना नाम एज अ कैंडिडेट उसमें
सेलेक्ट करवाया है। और वैसे मेरा नाम पहले उसमें नहीं था, आप लोग को पता ही है। मेरे कुछ टीचर्स के कहने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सोचा और अपना नाम उसमें ऐड करवाया है। और मैं कहूँगी अगर आप लोग को लगता है मैं वाइस एच बनने लायक हूँ तो प्लीज़ मुझे अपना वोट दें। और अगर मैं वाइस एच बनती हूँ तो मैं फर्स्ट चीज़ ये करवाऊँगी कि हमारे स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, मतलब इजी लैंग्वेज के बारे में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। और तो मैं कहूँगी कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उन सब के लिए हम लोग को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैनेजमेंट से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ और अच्छी चीज़ें जिसमें हमारे जो छोटे भाई बहन और सभी भाई बहन हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाए और वो थोड़ा अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाएँ। और मैं दूसरी बात ये कहूँगी कि जैसे मेरे सब जो मेरे और कैंडिडेट खड़े हुए हैं हमारी क्लास से, उन लोगों ने कहा था कि वो लोग स्पोर्ट्स टीम बनवाएंगे। तो मैं कहूँगी अगर मैं बनती हूँ तो फिर मैं आप लोग को पता ही है कि हमारे स्कूल के अंदर बहुत टाइम से स्पोर्ट्स के पीरियड नहीं लग रहे हैं। तो एक तो हमारे स्पोर्ट्स के पीरियड बहुत जल्द शुरू हो, मैं इसका ट्राई करूँगी। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि जैसे हमारे स्पोर्ट्स के पीरियड में हम लोग को कुछ इंडोर और आउटडोर गेम जो हम लोग को अच्छे लगते हैं वो भी लगवाए जाएँ। जैसे वो हैं पर हम लोग को करवाए नहीं जाते, तो वो जल्द से जल्द शुरू हो फिर से। और हम लोग के सारे जितने भी पीरियड हैं स्पोर्ट्स वाले और लाइब्रेरी वो सब टाइम टू टाइम लगे। और जैसे आप सभी को पता ही है जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मेरे भैया जरिया वो स्कूल के पुराने वाइस हेड बॉय और हेड बॉय रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ चेंजेस स्कूल में करवाए थे, तो मैं कुछ अच्छे चेंजेस जो मैं चाहूँगी कि अगर मैं बनती हूँ तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं भी उन्हीं की तरह अपने हमारे स्कूल के अंदर कुछ अच्छे चेंजेस करवाने का ट्राई करूँगी। तो थैंक यू। मैं उन सारे टीचर्स के थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इलेक्शंस में अपना नाम दूँ और इलेक्शन में अपना नाम दूँ। और मैं थैंक यू। के बाद में नेक्स्ट के अभिषेक भैया भानुप्रिया दीदी के बाद में 12th के अभिषेक भैया अपनी बात रखें। मॉर्निंग एवरीवन, प्रिंसिपल मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो भी हमारे कैंडिडेट जो है इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, मैं उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए। थैंक यू। भैया हमारे बहुत बड़े छात्रों में से हैं जिन्होंने अपना नाम चुनाव के लिए नहीं दिया है, लेकिन ये है कि ये एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल विद्यार्थी के रूप में विद्यालय के अंदर में समस्त गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं और बहुत अच्छे भैया हैं। हमारा तो ये था, अगर व्यक्तिगत मंतव्य हमसे लिया जाता तो हम अभिषेक को जरूर कहते हैं कि वे जरूर इसको फाइट करें, लेकिन ये उनका निजी विचार है। और इसके बाद में हमारे बीच में हरिओम भैया हैं। हरिओम भैया अपनी बात रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हरिओम, क्लास स्टडी इन क्लास 12। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं मैंने भी अपना हेड बॉय के लिए नाम दिया है। तो आप लोगों को पता है कि मैं आज यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि उस दिन फ्राइडे को मुकेश भैया ने बताया था आप लोगों को क्या कहते हैं कैसे आप किसी को लीडर बनाएंगे और क्या क्या उनके रूल होते हैं, और अगर आप लोगों का मन करे तभी उस लीडर को चुने। तो क्या कहते हैं अगर आप लोगों का क्या कहते हैं कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, और आप लोगों को अगर मुझे सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी से। थैंक यू। के बाद में हमारे बीच में आशीष। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आशीष कुमार ओझा, क्लास स्टडी क्लास 12। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी जीते अपना कार्य अच्छे से करे और थैंक यू। इसके बाद में 12th क्लास से ही मुकेश भैया अगर यहाँ हो तो कुछ छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी इनको सुनना चाहते थे, तो मुकेश भैया को दोबारा आमंत्रित किया जोरदार तालियों के सामने। सुप्रभात आदरणीय प्रबंधक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में विद्यार्थी संसद का चुनाव होने वाला है, जिसमें हमारे 12th और 11th क्लास के भैया दीदी उस चुनाव के प्रत्याशी हैं। मैंने अपना नाम तो नहीं दिया है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि जो मतलब हम लोगों की प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई समझता है प्रॉब्लम्स है वो अपने में खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हमको लीडर ऐसा चाहिए
कि जो हमारी किसी हम सब लोग जैसे पढ़ाई के साथ साथ और किसी एक्टिविटीज में हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई साहस नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए जो काम करे उसे हमको लीडर बनाना है। और हमको जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अदर हमको पढ़ाई के अलावा अदर जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें जो आगे बढ़ाने के लिए जो लीडर काम करेगा, ऐसा लीडर हमको चुनना है। और एक जो लीडर है वो, जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो जैसे हैंडराइटिंग को हम इम्प्रूव करने के लिए हैंडराइटिंग जो है लिखते हैं, और जैसे कंपटीशन एग्जाम में हमको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे जनरल नॉलेज के लिए यहाँ से जीके कहा जाता है और उसको लिखते हैं। उसी प्रकार हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें भौतिक सत्र जैसी स्कीम्स लाई गई। वैसे हमारे करेज और हमारे करेज मतलब साहस को और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो कुछ स्कीम लाएगा, ऐसा हमको प्रत्याशी चुनना है। अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। भैया के जोरदार भाषण के बाद में क्लास 9 की अनुष्का दीदी सभी प्रत्याशियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हैं। अनुष्का। Very good morning to respected managers, sir, teachers and all my dear. My name is Anushka Kumari and I study in class 9. I am here to congress for all candidates in participating for elections and who will become election and last your leader in our school and fulfill their responsibility. Thank you. क्लास 9 से थी, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की कि वो शुभकामनाएं सबको दें। इसके बाद में रानी दीदी हैं 9th क्लास से। My name is Rani Singh, class 9. जितने भी भैया दीदी हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भैया दीदी हैं वो ये नहीं कि अभी हम इलेक्शन में खड़े हैं इसलिए बच्चों को अपनी तरफ वो करें, बट इलेक्शन के बाद भी मैं वही चाहती हूँ कि भैया दीदी जो हैं वो इलेक्शन के बाद भी अपना वही वो करें कि सारे बच्चों की सारी प्रॉब्लमें जो है वो सॉल्व करें। और जितने भी भैया दीदी हैं उनको शुभकामनाएं हैं। और क्लास 11th के हमारे भैया जिनका नॉमिनेट है 12th 11th की दीदी, 12th की दीदी, 12th के भैया रितिका दीदी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। Nice pleasant morning to all respected managers and teachers and my all brothers and sisters. Myself Ritika and I am the student of standard 11. As you know that our election is held on 12th of August and our so many brothers and sisters are nominated his name for head boy, head girl, vice head girl and vice head boy. And I also give my name for vice head girl. Then if you think that I am ever for this post, then please give me opportunity to this. And I know that I understand that this is not a designation, it is a responsibility which I can fulfill diligently. And I have a skill speed set such as leadership, courage, discipline to rule perfectly. I will promise to you, if I will become a vice head girl, then I will do my work with all the zeal, devotion and determination. I strive to motivate my peers while maintaining the standard of discipline. At last, I would like to say as conclude, a good leader shares a little less of his blame and a little more of his credit. So which I can and I will. So brothers and sisters, if you find yourself in me and your voice inside me, then please give me opportunity to make things happen. Thank you. रितिका दीदी के दमदार भाषण के बाद में अगर 9th क्लास के प्रथम भैया आ रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए, जोरदार तालियां स्वेच्छा से आ रहे हैं। सुप्रभात माननीय प्रबंधक सर, शिक्षक महोदय एवं मेरे सभी भैया बहन। हाँ, मैं अभी पिछले शनिवार को ही यहाँ पर आया था, बट मैं जो भी बोला मैं उससे संतुष्ट नहीं था, तो मैं चाहता हूँ आज मैं दोबारा बोलूँ। चुनाव और इलेक्शन बोलने को तो एक छोटा शब्द है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और ये जिम्मेदारी हमारे जितने भैया बहन उठाने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनका साहस बढ़ाएं, उनको आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि जिसको भी जो भी बोलना है आके बोले, और जो भी भैया लोग इलेक्शन में खड़े हैं वो बोलते हैं तो उनकी बात को सुने, समझे और अच्छे से अपने
मन में उतारें और जब इलेक्शन का दिन आए तो उन्हीं भैया बहन को वोट दें जो हमारे स्कूल की शान बढ़ाए और हमारे स्कूल को आगे ले जाए। धन्यवाद। देखिए मैम, ये जो विद्यार्थी हैं इनका नाम नोट होना चाहिए, इस नाते से नोट होना चाहिए कि पहले दिन आए, सरप्राइज यहाँ बुला दिया गया था, उन्होंने अपनी बात रखी, वो सेटिस्फाई नहीं थे। 9th क्लास के भैया हैं, प्रथम भैया। और एक मिनट, तो जब वो यहाँ अब उनको लगा कि मैं तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए, तो स्वेच्छा से बगैर किसी के कहे आज यहाँ पर आए। ये दमदारी हम सब में होनी चाहिए बच्चों। हम अपनी बात को बेझिझक कह पाए, यही विद्यालय शिक्षा का जो मूल जो मंत्र है वो यही है कि हम अडिग होकर, निडर होकर अपनी बात को रख पाए, हम दब्बू बन के ना रहें। ये सबसे बड़ी प्रतिभा का निखार कार्यक्रम जो विद्यालय शिक्षा में होता है। इसके लिए प्रथम भैया के लिए जोरदार तालियां और प्रथम भैया की इस उपलब्धि के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में के लिए मैं इनका नाम आज ही नॉमिनेट कर दीजिए। ऐसे विद्यार्थियों, क्लास टीचर्स पैनी निगाह रखेंगे प्रार्थना सभागार में, बहुत ही डिसेंट तरीके से खड़ा रहना और सावधान विश्राम की मुद्रा को बेहतर तरीके से करना और उत्साहपूर्वक सारी बातों को सुनना। ऐसे विद्यार्थी जिनका बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई पड़े, ऐसे विद्यार्थियों को चयनित करें, नॉमिनेट करें और पुरस्कार वितरण रजिस्टर तक उनका नाम पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी क्लास टीचर्स की है। मैं कहना चाहता हूं बच्चों, आपको पता भी है और न्यू स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, एक भी अच्छा काम जो एक आइडियल स्टूडेंट्स को करना चाहिए, एक शुरुआत एक से होती है। एक भी अच्छा काम आप अपनी लाइफ में करते हो तो आप ये जान के चलिए कि वो काम आपको पुरस्कार तक लेके जाता है। आपके खड़े होने का तरीका सबसे बेहतर है तो भी आपको पुरस्कार मिलने वाला है। आप अच्छे से बोलते हो, सबसे पोलाइट तरीके से और मैनर्स में रहते हो, उसके लिए आपको प्राइज मिलने वाला है। तो कितना आप ले सकते हैं ये आपके ऊपर है। दुर्भाग्य तब होता है जबकि चारों तरफ प्राइजेस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन हम ले कुछ नहीं पाते। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं जो पुरस्कार वितरण एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन यहां थे, सबको प्राइज मिल रहे थे, कोई 4-4, 6-6 प्राइजेस ले जा रहे थे और वो बैठे रहे, उनको कुछ भी नहीं मिला। मैं उनसे कहना चाहता हूं अपने आप से कमिटमेंट करिए और इस बार सबसे ज्यादा प्राइज आपके होने चाहिए। कुछ भी अच्छा करो नया और तुरंत आपका यहां औरों से हटके आपने क्या बेहतर किया, ये बड़ा विषय है। तो प्रथम भैया आज इस उसमें ऐड हुए हैं, इसके लिए ध्यान रखना है। और इसके अलावा किरण जी कुछ बता रहे हैं। हाँ, भूमि दीदी के लिए जोरदार तालियां। Good morning to all of you. My name is Bhumi Ravral and I am from class 12. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्कूल में इलेक्शंस होने वाले हैं और मैंने भी अपना नाम एज अ हेड गर्ल दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी आप सबसे कि मैं इस पोजीशन के लिए परफेक्ट हूँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बॉक्सर हूँ और मेरे टीचर्स को भी पता है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन मोस्टली जो है पढ़ाई में थोड़े वीक होती हूँ, मैं भी हूँ। तो मैं आपको पढ़ाई पे तो हेल्प नहीं कर सकती हूँ कोई सी भी, लेकिन मैं टीम बनाने में या टीम वर्क में आपको गाइड करने में पूरी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और मेरा ये भी कहना है कि जैसे इलेक्शन के अलावा भी हमारे स्कूल में और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें आप सब पार्टिसिपेट करें और अपना टैलेंट दिखाएं उसमें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम सब पढ़ाई में ही अच्छे हों, हम लोग अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे होते हैं और हम उसमें अच्छा कर सकते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर अगर पढ़ाई पे ही फोकस करते, क्रिकेट पे नहीं करते, तो आज हमें शायद वर्ल्ड कप नहीं मिलता या कोई सौरभ गांगुली नहीं होता या कोई लता मंगेशकर नहीं होती। तो आपको पढ़ाई के भी अलावा और चीज़ों पे पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। थैंक यू। विषय को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आगे बढ़े हैं पढ़ाई के साथ साथ में उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया है, अपने हॉबीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी में संगीत के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में और तमाम इस तरह के क्षेत्र में भी लोग निकलते हैं और उसके लिए भी हम अपने यहाँ कॉलेज में माहौल बनाएंगे, ऐसा आपका कहना था।
इसके अलावा और कोई हो तो जल्दी से आए, ये मौका आपके लिए खुला है, इसीलिए इस मौके का फायदा आप उठा लीजिए। हाँ, सरवण भैया आ गए, सरवण भैया के उठा लेना, ये हमारे शुरुआत, मेरा नाम शरण है, मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। तो मैंने अभी तक अपना नाम तो नॉमिनेट नहीं किया था, पर मैं अपना नाम देना चाहूँगा वाइस नहीं सॉरी एडवाइस के लिए। मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं बनता हूँ तो मैं वादे तो नहीं करूँगा, पर मैं कुछ चीज़ें कहूँगा। जैसे कि है, वो कहते हैं ना कि एक अच्छी टीम मैच जिताती पर एक अच्छा कैप्टन टूर्नामेंट जिताता। तो मैं वही कहना चाहूँगा, एक अच्छा लीडर आप सबको बता सकता है कि हाँ ये करना है। एक अच्छा लीडर हमेशा आपके साथ रहे, आपकी बातों को समझे, आपकी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व आउट किए। जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है अपने स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहूँगा, कैंटीन के लिए करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स में जैसे कि पिछली बार मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था, सीनियर कैप्टन था, और स्पोर्ट्स सीनियर कैप्टन अभी भी हूँ। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे CMS में फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, इसके लिए मैं टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को 15 प्लेयर चाहिए थे फुटबॉल के लिए। तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि हाँ अपना नाम दीजिए और जितना हो सके उतना करिए, और बाकी सब आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप मुझे बताइए, जितना हो सकेगा मैं आपको सॉल्व आउट कर दूँगा। थैंक यू। भैया हैं तो हमने अप्रिशिएट नहीं किया, इनकी अंतरात्मा की आवाज जाग गई। ये हमारे बहुत पुराने छोटी कक्षा से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लाडले रहते हैं, और इनसे हम यही कहेंगे कि हेयर स्टाइल थोड़ा सा और इसको कटिंग करके छोटा कर लेंगे। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो ये आए हैं हिम्मत करके, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली और इसके अलावा भी अगर कोई विद्यार्थी अगर अपनी बात रखना चाहे बहुत जल्दी से आ जाए, क्योंकि ये मौके आपको फिर उपलब्ध कम होने वाले हैं। तो अभी सरवण भैया एक नया नाम ऐड हुआ है, गौरव भैया 12th क्लास से माइनस हुए हैं। उसके बाद में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको इसमें, क्योंकि नाम इसके बाद न दे पाएंगे न वापस ले पाएंगे, तो इसलिए बताना चाहते हैं अगर दो दोस्त खड़े होना चाहते हैं दोनों, लेकिन एक खड़ा हो गया तो दोस्ती के चक्करों में वो कुर्बान न करे अपनी अपॉर्चुनिटी। इसीलिए क्योंकि दोस्त के साथ में एक सकारात्मक वातावरण में दोनों को टेस्ट करना चाहिए। जब दोनों इसको खेल के रूप में लो ना, इसको मस्ती के रूप में लीजिए, खेल के रूप में लीजिए, टेंशन के रूप में नहीं लेना। तो अगर दो दोस्तों में से दोनों खड़े होना चाहते हैं, दोनों खड़े हो, दोस्तों के लिए अपनी ये अपॉर्चुनिटी आप क्या करें, कुर्बान ना करें, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि दोनों को अच्छे दो दोस्त दो हैं, दोनों लोग लड़े, अगर इच्छा है दोनों की है लड़ने की, तो दोस्त के लिए छोड़ना ये बहुत समझदारी का काम इसमें नहीं होता, क्योंकि साफ सुथरा व्यवस्था है। दोनों में से एक अंदाजा लगता है कौन जो हारा, उसको भी जीता मानिए आप अपने दिल में, लेकिन जो दोस्ती के चक्कर में जो छोड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि बिल्कुल आप आए, आपका स्वागत। इसके बाद भी ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पर हिम्मत नहीं उठा पा रहे, आफ्टर प्रार्थना वो आके मिल सकते हैं। अगर लगता है कि उनको ऐड किया जाएगा, बस खाली इतना ही, प्रार्थना समाप्त होने के बाद मिल जाए, उसके अलावा फिर आगे नाम ऐड नहीं होंगे, नाम माइनस भी नहीं होंगे। अब मेरा विद्यार्थियों से कहना है ये कि अपना जो फोटोग्राफ आपने देनी है, उस फोटोग्राफ, कितनी फोटोग्राफ देनी थी भाई?